डॉक्टर फ़ारूक सलीम ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में 55 रुपये इजाफा कर दिया गया है। वी ऑल नो दैट के ख़ित्ते की सिचुएशन क्या है। वी ऑल नो दैट के इंटरनेशनल मार्केट में भी जो पेट्रोल प्राइजेज़ हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस सूरत हाल पे? देखिए, हमारा तकरीबन 85 से 90% जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं वो इंपोर्ट करते हैं। आलमी मंडी में अगर कीमत बढ़ती है तो पाकिस्तान के पास या पाकिस्तान की हुकूमत के पास कोई और चॉइस नहीं बचती बजाय इसके कि पाकिस्तान के अंदर भी उसकी कीमत बढ़ाई जाए। हमारे यहाँ बेशतर तेल जो है वो अबू धाबी से आता है, उसको मरबान क्रूड कहते हैं। वो जंग से पहले तकरीबन $65 का बैरल चल रहा था। अब जो मैं कीमत देख रहा हूँ वो लगभग $95 पर बैरल पे पहुंच गई। तो $55 का इजाफा जो है अगले आने वाले वक्त में अगर तो ऐसा ही कंटिन्यू करता है हरमुज वाला मामला, तो शायद मजीद भी बढ़ाने की जरूरत पड़े। इसमें सोचने की बात ये पड़ती है कि हमें हुकूमत हमेशा ये बताती है कि 3 हफ्ते के बाद असरात शुरू होते हैं आलमी मंडी के। जब आलमी मंडियों में कीमत गिरती है तो फिर जो कीमत है वो 3 हफ्ते के बाद गिराई जाती है, लेकिन अगर इजाफा होता है तो फिर हम देखते हैं कि हमारी कीमतें जो हैं वो फौरन ही चढ़ जाती हैं। तो ये तजाद जो है ये मेरी समझ से बाहर है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये भी देखते हैं कि जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तो फिर बाकी चीज़ों की कीमतों में भी इजाफा हो जाता है। आपकी इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट कर जाती है। तो ऐसे में चूँकि हमारी आवाम, अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो गुर्बत का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन में लोग क्या करें, गरीब आवाम क्या करे, वो ऐसी चीज़ों को कैसे कैटर करे? देखिए, बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। अगर पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ती है तो ये सारी इवेंचुअली साइकिल इन हो जाती है। आपके खाने पीने की मसनूआत बढ़ जाएंगी, बस का किराया बढ़ जाएगा, ट्रक का किराया बढ़ जाएगा, आप सब्जी खेत से बाजार तक लेके आएंगी, उसका खर्चा बढ़ जाएगा। इसमें एक चीज़ ये सामने आ सकती है कि हमारे यहाँ जो हुकूमती टैक्स है पेट्रोल और डीजल के ऊपर वो लगभग 82-85 रुपए तक पहुंच जाता है। अगर हुकूमत कुछ नजर सानी कर सकती है, अगर टैक्स को किसी तरह जो पेट्रोल और डीजल के ऊपर टैक्स है अगर उसको किस तरह नीचे लाया जा सके तो उससे आम आवाम जो है उसके ऊपर बोझ में कमी आ सके। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको क्या लग रहा है आइंदा दिनों में, क्योंकि अब हफ्तावार जो है वो मंजूरी दी गई है इजलास में कि कीमतों में तब्दीली होगी, तो अभी आपको क्या लग रहा है जो भी सिचुएशन चल रही है वॉर की खित्ते में, आगे क्या प्राइसेस अब मज़ीद इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं जब तक आमना हरमस का मामला नहीं सेटल हो जाता? और दुबई की जानिब से हमें ऑयल आता तो है लेकिन वो प्राइसेस पे उसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, हरमुज का जो हाल है इस वक्त, जितने भी मेजर प्लेयर्स हैं इस जंग के अंदर इन्वॉल्व, अगर तेल प्रोड्यूस करने वाले कंट्रीज हैं तो सऊदी अरेबिया का तेल स्ट्रेट ऑफ हरमुज से गुजरता है, इराक का तेल वहां से गुजरता है, ईरान का अपना तेल भी वहीं से गुजरता है, कुवैत, कतर, सब ममालिक के तेल हो या गैस हो वो स्ट्रेट ऑफ हरमुज से गुजर रही है। दूसरी तरफ जो बड़ी ताकतें हैं जिनको ये तेल या गैस मिलता है उसमें चीन है, उसमें जापान है, साउथ कोरिया है, इंडिया है, पाकिस्तान है। ये सारे बड़े एक्टर्स जो हैं, बड़े प्लेयर्स जो हैं, ये चाहेंगे कि ये जंग ज्यादा लंबी ना चले। और मेरा अपना तखमीना भी कुछ यही कहता है कि जब इतनी बड़ी ताकतें दोनों तरफ से ये कोशिश में होंगी कि ये जंग ज्यादा लंबी ना चले तो तारीख जो मशरक़ वस्ता की जंगों की रही है वो लगभग 7 से 14 दिन का एवरेज आता है। तो मुद्दत जो है हरमुज के बंद होने की वो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी, और तारीख ये बताती है कि मशरक़ वस्ता की जंगें ज़्यादा लंबा नहीं चलती। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फ़ारूक सलीम माहिर मुआशात हमारे साथ थे और पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों के हवाले से अपना तज्ज़िया पेश कर रहे थे। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक़ जो है वो रात 12 बजे हो जाएगा और 55 रुपये पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में इजाफ़ा कर दिया गया है। और
इसी हवाले से बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, आप कुछ बता रहे थे, और चूँकि मैंने अभी जिस तरह डॉक्टर फ़ारूक से बात की कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो फिर बाकी अशिया की कीमत भी बढ़ जाती है। अब अगर देखा जाए तो फिर इन्फ्लेशन का तूफान जो है वो रास्ते में है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, सबसे पहला असर जो है वो बिजली पर पड़ेगा, और बिजली की कीमतें जो है वो बढ़ने के लिए अभी माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के लिए जो है वो दरख्वास्त दायर हो जाएगी, और माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट इस दफ़ा जो है वो पैसों में नहीं रुपयों में बढ़ेगी। और एक तो इस मद में पैसे जो है वो बढ़ेंगे, बिजली की कीमतें ज़्यादा होंगी, और दूसरा तिमाही एडजस्टमेंट जो आएगी उसमें भी बिजली की कीमतों में इजाफा होगा। रीबेसिंग जो होगी उसमें शायद यही कीमत रहे जो मौजूदा है, लेकिन इसमें जो साथ सरचार्जेस हैं उसमें इजाफा हो जाएगा, और बिजली का फी यूनिट जो है वो उसमें जो पहले आम सारिफ को 40 से 50 रुपए में मिलता है टैक्सेस शामिल करके, वो इससे बढ़कर जो है वो हो सकता है 60 रुपए तक चला जाए। तो बिजली की कीमतों में भी इजाफा होने का इम्कान है, और उसके साथ जो एलपीजी है वो महंगी होने का इम्कान है, क्योंकि एलपीजी भी जो है और उसके टैंकर्स जो हैं वो और जहाज रुके हुए हैं। पाकिस्तान में जो एलपीजी की माहाना खपत है वो 7000 मेट्रिक टन है, और 5000 मेट्रिक टन जो है वो पाकिस्तान जो है वो इंपोर्ट करता है एलपीजी, और 2000 मेट्रिक टन जो है वो अपनी पैदावार है। 5000 मेट्रिक टन जो है वो उसकी पैदावार रुक गई है, और पाकिस्तान के अंदर इतनी पैदावार नहीं है कि जिससे तलब को जो है वो बेहतर किया जा सके और तलब पूरी की जाए। और यही वजह है कि एलपीजी की इस वक्त जो ब्लैक में कीमत है वो 300 रुपए फी किलोग्राम तक बढ़ चुकी है, और हालांकि जो नोटिफिकेशन चंद दिन पहले ओगरा ने किया था उसके मुताबिक एलपीजी की कीमत 255 रुपए है। तो इस पर भी असर पड़ेगा, और उसके बाद किरायों पर असर पड़ेगा, जो ट्रांसपोर्ट के किराए हैं और जो सब्जी और फल हैं और वगैरह ये महंगे हो जाएंगे। शाहिद, मैं यही अगला सवाल करने लगी थी कि जब इस तरह की चीज़ें बढ़ती हैं तो आप जिस तरह ये टैक्सी सर्विसेज भी हैं और बसेस हैं, इनके किरायों में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। जी बिल्कुल, इसमें इजाफा होगा। देखें, जो 55 रुपए का इजाफा है ये बहुत बड़ा इजाफा है। आप तक जो है वो 55 रुपए का इजाफा कभी भी नहीं हुआ, लेकिन 55 रुपए का इजाफे में आप देखें जो पेट्रोल जो किरायों में इजाफा होगा वो होशरबा इजाफा होगा, और जो कमोडिटीज़ हैं जिसमें जो है सब्जी और फल हैं या दीगर जो अशियाए खुर्दनोश हैं वो जब ट्रांसपोर्ट होती हैं तो उसमें भी किराए का जो है वो अंसर होता है। और सिर्फ किराया नहीं होता, वो जिस तरह उनकी पैदावार हो रही होती है उसमें भी वैल्यू एडिशन होती है, तो वहाँ पर भी जो है वो चीज़ें महंगी हो जाती हैं। अच्छा मियां शाहिद, जैसे कि हम बात कर रहे हैं पेट्रोल प्राइसेस के हवाले से जो कि इंटरनेशनली जो है वो मुतासर हो रही हैं और महंगाई हो रही हैं, और जो भी पैनिक सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान में भी क्रिएट हुई उसकी वजह आपको क्या लगती है? जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और एक ख़बर भी वहाँ पर अगर फैल जाती है तो लोग पैनिक हो जाते हैं। ऐसे में बहैसियत एक शहरी ज़िम्मेदार शहरी का क्या फ़र्ज़ होता है और हमें क्या किरदार अदा करना चाहिए? और इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत भी है कि जब जंग की सिचुएशन होती है या किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तो हमें बहुत सी चीज़ों को कैटर करना पड़ता है और पैनिक नहीं क्रिएट करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि एक तो यकीनी बात है कि स्टेट ऑफ हार्मोज जो है वो बंद होने की वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई जो है वो रुकी है, इसमें कोई शक नहीं। और वो ये पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरे खित्ते के लिए ये सिचुएशन है, और आलमी सतह पर जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। क्योंकि कुवैत पेट्रोलियम हो या अरामको हो या दीगर जो ब्रंट ऑयल है या WTI मार्केट है, उसमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं, और इसका असरात जो है वो मुकामी सतह पर आएंगे और आ रहे हैं। इसमें अगर देखा जाए तो खित्ते के जितने भी मालिक हैं वो इसमें मुतासर हो रहे हैं, और ये सारी खबरें जो हैं वो साथ साथ आ रही हैं। जो नेशनल मीडिया है उसमें बाकायदा तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है, और हुकूमत ने भी बार बार और साथ साथ जो है लम्हा बलम्हा जो है वो इसमें अपडेट किया है और हकाइक जो है वो सामने रखे हैं। लेकिन सोशल मीडिया में बहुत सी ऐसी खबरें जो है वो गर्दिश करती हैं जो कि अवाम तक पहुंचती हैं, और अवाम में पैनिक फैलाया जाता है, और बाकायदा तौर पर जो ज़ख़ीरा अंदोज हैं वो भी फौरी तौर पर एक्टिव हो जाते हैं। हालांकि जब हुकूमत ने बताया कि 28 दिनों का ज़ख़ीरा जो है वो मौजूद है, और दीगर जो ज़राए हैं वो भी एक्टिव कर दिए गए हैं, और बाकायदा तौर पर एक खबर आई थी कि वज़ीर पेट्रोलियम ने सऊदी अरब के सफीर से जो है वो मुलाकात की थी, और सऊदी अरब ने बाकायदा यकीन दहानी कराई थी कि हम पेट्रोलियम मसनूआत की शॉर्टेज पाकिस्तान के लिए नहीं होने देंगे। और जब शॉर्टेज नहीं होगी और पाकिस्तान में ज़ख़ीरा भी मौजूद है 28 दिनों का,
اور پاکستان کی اپنی بھی پیداوار جو ہے وہ 90,000 بیرل یومیہ ہے، جو کہ ہمارے ڈیفنس کے لیے بھی بہترین اس کا جو ہے ضروریات پوری ہوتی ہے اور دیگر معاملات میں بھی، تو پھر اس میں پینک کی کوئی وجہ نہیں بنتی۔